श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के श्लोकों की व्याख्या नामक श्रृंखला में आज हम आपको 65वें श्लोक की व्याख्या सुना रहे हैं। गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवहृद्गुरुः। गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवहृद्गुरुः। गभस्तिनेमि किरणों के बीच में सूर्य रूप से स्थित। कितनी अच्छी उपमा दिया है भगवान की। किरणों के बीच में सूर्य रूप से स्थित, अर्थात ये सारा संसार किरण और भगवान सूर्य। गभस्तिनेमि सत्वस्थ, अंतर्यामी रूप से समस्त प्राणियों के अंतःकरण में स्थित रहने वाले। अंतर्यामी रूप से समस्त प्राणियों के अंतःकरण में स्थित रहने वाले घट घट वासी प्रभु, अर्थात सबके मन में अंतर्यामी रूप से स्थित रहते, इसलिए सत्वस्थ भगवान का नाम है। सिंह, भक्त प्रहलाद के लिए नृसिंह रूप धारण करने वाले। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने जब सारे उपाय करने के बाद लाल खंभा करवा के और उसमें बांधने की तैयारी कर रहा था और जलता हुआ लाल लाल खंभा दिख रहा था और प्रहलाद जी को उसके सैनिक बांधने के लिए ले जा रहे थे, तो हिरण्यकश्यप के और तमाम यातनाओं से तो प्रहलाद जी को कोई दुख नहीं हुआ, न उनका कुछ बिगड़ा, क्योंकि वो अहरनिश शरणागति मंत्र जपते रहते थे। किंतु भगवान विष्णु के परम भक्त थे, विष्णु सहस्त्रनाम बचपन से ही पढ़ते थे। नारद जी जैसे गुरु से दीक्षा प्राप्त थी। कयाधु के गर्भ में ही नारद जी ने रक्षा किया था प्रहलाद जी का। अब खंभे की लाल लाल चिंगारी देखकर प्रहलाद जी का मन थोड़ा सा विचलित हुआ कि आज भगवान कैसे बचाएंगे हमको। ये जलता हुआ खंभा लाल बिंब, इसमें अभी बांधेंगे तो मैं जल जाऊंगा। किंतु जब एकदम पास में गए प्रहलाद जी, तो उन्होंने ध्यान से देखा उस लाल बिंब खंभे पर जहां अग्नि लपके मार रही थी, चींटियां रेंग रही थी। रोकर प्रभु को स्मरण करके प्रहलाद जी समझ गए कि भगवान एक एक कण में हमारी रक्षा करने के लिए तैयार बैठे। तब हिरण्यकश्यप ने चिल्लाकर पूछा कि बता, तेरा विष्णु यहां पर भी है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ यहां पर भी है। बोले इस खंभे में भी है? बोले हाँ इस खंभे में भी है। और प्रहलाद जी को बांध दिया गया। खंभा एकदम शीतल था। तब वो तलवार लेकर दौड़ा हिरण्यकश्यप, फिर भगवान से सहन नहीं हुआ और खंभा फाड़कर भगवान नृसिंह का अवतार हुआ। बोले नृसिंह भगवान की जय। तो भगवान का एक नाम सिंह पड़ा,
भक्त प्रहलाद के लिए नृसिंह रूप धारण करने वाले भूत महेश्वरा, संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर, आदि देवा, सबके आदि कारण और दिव्य स्वरूप। इसका अर्थ ऐसे समझें, आदि देवा का सबके आदि कारण, अर्थात सबके इस 84 लाख योनियों में टहलने के आदि स्वयं भगवान ही है। और दिव्य स्वरूप अर्थात हम लोगों के जो स्वरूप हैं वो सब भगवान की प्रेरणा से हैं और भगवान के ही। महादेव, महादेवा, ज्ञान योग और ऐश्वर्य आदि महिमाओं से युक्त। श्री भगवान ज्ञान योग और ऐश्वर्य आदि महिमाओं से युक्त हैं। भगवान के अहरनिश नाम से विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, दीक्षा मंत्र, दीक्षा माला और अष्टाक्षर मूल मंत्र, इन सब दिव्य मंत्रों को जपता रहता है तो मनुष्य स्वयं ऐश्वर्यवान हो जाता है, क्योंकि भगवान की महिमा ही ऐसी है कि उनका नाम जपते जपते व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है और ऐश्वर्यशाली हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे महात्माओं के दर्शन किए हैं, ऐसे महात्माओं को सुने जो पढ़े ही नहीं है, किंतु ऐसी ऐसी वाणी बोलते हैं कि प्रतीत होता है कि जैसे स्वयं सरस्वती जी बोल रही हैं उनके श्रीमुख से। महादेव, देवेश, समस्त देवों के स्वामी। भगवान का एक नाम देवेश भी है। समस्त देवों के स्वामी, देवभृत गुरु, देवों का विशेष रूप से भरण पोषण करने वाले, उनके परम गुरु। भगवान देवताओं की बड़ी रक्षा करते हैं, बड़े कोमल होते हैं, अक्सर किसी न किसी झंझट में फंस जाते हैं। असुर तो इनको देखते रहते हैं कि कब ये थोड़ा सा ढीले पड़े और इनका स्वर्गलोक छीन ले। पूरा शास्त्र इस उदाहरण से भरा पड़ा। जब जब देवताओं के ऊपर संकट आया, हमारे श्री भगवान ने अवतार लेकर विभिन्न रूपों में उनकी रक्षा किया। उनके लिए वामन अवतार धारण किया, उनके लिए रामावतार धारण किया, कृष्णावतार धारण किया, परशुराम बनकर आए, सब देवताओं के ही रक्षा के लिए। इसलिए भगवान का नाम देवभृत गुरु पड़ा। तो ये आज हमने आपको 65वें श्लोक की व्याख्या सुनाई। एक एक नाम का अर्थ जानने में बड़ा आनंद आता है और इसके सुनने के अनेक लाभ हैं, महान पुण्य मिलता है। इसलिए समय निकालकर इन दुर्लभ संग्रह को सुना कीजिए। मुझे नहीं लगता कि YouTube पर इस तरह से भगवान विष्णु सहस्त्र नाम के एक एक श्लोक के एक एक नाम की इतनी सुंदर व्याख्या अभी मिलेगी, किंतु यहाँ पर उपलब्ध है तो इसका लाभ उठाएं। श्री राधे।